नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन के वीडियोस लगातार मिलते रहते हैं। तो जो आज की हमारी जो वीडियो है, जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी कि जितने भी ओल्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं क्वेश्चन, उन सभी की हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो वो सीरीज़ हमारी लगातार चलेगी। उसका दूसरा पार्ट हम लेके आ गए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे नेक्स्ट हमारे 20 क्वेश्चंस को जो पीछे एग्ज़ाम में आ चुके हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में। तो आज का पहला क्वेश्चन हम पढ़ें उससे पहले बोलेंगे कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि किसी प्रकार के अपडेटेड वीडियो लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, नेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, UGC नेट जुलाई पेपर 2 में। तो ये जो क्वेश्चन था कि यह परिभाषा की खेल में विशुद्धतः क्रियाकलापों संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है, ये किसने कहा था? तो जो ये आपका स्टेटमेंट थी, ये पिगेट महोदय की थी। आप देख सकते हो ऑप्शन बी, पिगेट महोदय ने ये जो है दिया था कि खेल में विशुद्धतः क्रियाकलापों संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है। मतलब हमें आनंद आता है तो उन क्रियाओं की पुनरावृत्ति हम बार बार करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डाइट में आ चुका आपका, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है? जो आपकी फिजिकल एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन है उसमें क्या अंतर है? जो उसमें अंतर है प्रणाली का है। एजुकेशन नॉर्मली आप देखोगे क्लासरूम में पढ़ा के दे सकते हो, लेकिन फिजिकल एजुकेशन भी प्रैक्टिकल होती है। तो किस प्रकार से वो दी जाए उसके के बीच ये अंतर होता है कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। और शिक्षा का अर्थ बालक के मस्तिष्क में बाहर से कुछ भरना नहीं है, अपितु उसमें जो पहले से नहीं थे उसी को अधिक से अधिक विकसित करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23 नंबर, हम इसलिए खेलना बंद नहीं कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। यह कथन किसका है? हम इसलिए खेलना बंद नहीं करते, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, रियल लाइफ का रियल क्वेश्चन है ये, कि हम इसलिए खेलना बंद नहीं कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? 23 नंबर में ये आपका जो डेफिनेशन दी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये आपकी डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट है, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? तो जॉर्ज विलियम ने YMCA की स्थापना की थी 1844 में। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, हरियाणा PTI में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो PTI का एग्ज़ाम होना उसमें कुछ एक क्वेश्चंस आने कन्फर्म है। वो मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जॉर्ज विलियम ने 1844 में इसकी स्थापना जो है की थी। नेक्स्ट जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हम देखें तो वो हमारा क्या है? वो है अच्छे मानव संबंधों का विकास करना। जो फिजिकल एजुकेशन है उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? कि अच्छे मानव संबंधों का विकास हो। तंत्र ये सारे तो हैं ही, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का जो फिजिकल एजुकेशन की जो शिक्षा है वो यही कहती है कि आपस में लोग खेलों के द्वारा जुड़ते हैं, तो इससे जो है आपसी संचार बढ़ता लोगों का। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कुशल नेतृत्व, पर्याप्त सुविचार जो व्यक्ति या समूह को उन स्थितियों का सामना करने का अवसर प्रदान करती हैं जो शारीरिक रूप से हितकारी, मानसिक उत्तेजना और संतुष्टि तथा सामाजिक हित वाली हों। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पूछा कि कौन सा युग्म, जो कौन सा मतलब इनमें से कौन सा सही है। जैसे अखिल भारतीय सलाहकार समिति की स्थापना कब हुई, खेलकूद तदर्थ जांच समिति की स्थापना कब हुई, कोलकपुर समिति की स्थापना कब हुई, कुंजरू समिति की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से जो सही है वो कुंजरू समिति है, आपकी जो है 1959 में स्थापित हुई थी। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सन 1959 में भारत सरकार ने डॉक्टर हरदेनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका कार्य भारत की सरकार की शारीरिक शिक्षा व विद्यार्थी अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विधियों पर सुझाव देना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल नीति कब प्रारंभ हुई? जो आपकी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो कब प्रारंभ हुई थी? वो 1984 में आपकी स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में खेलों के विकास तथा संवर्धन के लिए
व्यापक नीतिगत रूपरेखा के विकास की ओर पहली शुरुआत थी आपकी। इसके बाद जो हम 28 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए कि राष्ट्रीय स्वच्छता कोर को भारत में बोर्ड द्वारा मान्यता कब मिली थी। जो राष्ट्रीय नेशनल फिटनेस कोर है उसको कब भारत में बोर्ड द्वारा जो है मान्यता दी गई, तो ये आपकी 65-66 में मान्यता दी गई थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा कौन सी संस्था बनाई गई, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी जिसको आप बोलते हो, वो जो है राष्ट्र पार्लियामेंट में एक विधेयक पास हुआ उससे बनी थी कि भारतीय अधिनियम 1948 के अनुसार एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स को भारत में लागू किया गया था। यही योजना रक्षा मंत्रालय के अधीन राज्य सरकार के सहयोग से चलती है। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो हमारा कल पहला वीडियो था उसके ऊपर कुल मिला के अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आप एक कोशिश करें जितने भी लोग वीडियो को देखें लास्ट तक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे लास्ट तक जा रहे हैं वीडियो में। लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से हमें पता लगेगा कि कितने बच्चों को क्वेश्चंस जो हैं अच्छे लग रहे हैं। डिसलाइक भी आप कर सकते हो, उससे भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन करें कुछ ना कुछ, नीचे कमेंट करें, अच्छी सलाह दें, इम्प्रूवमेंट कैसे और क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। हम ये सलाह देते रहें, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों का दिमाग इकट्ठा होता है तो अलग अलग सलाह निकलती है, वहाँ से कुछ अच्छा निकल सकता है। किसी एक के दिमाग में कुछ अच्छा आइडिया आ जाए तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक डिसलाइक ज़रूर कर दें, डिसलाइक भी करें, ताकि पता लगे कितने बच्चों को ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन वैल्यूएबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के जो प्रथम प्रिंसिपल कौन थे, तो यहाँ पे इसके राइट आंसर के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। जो इसके प्रथम प्रधानाचार्य जो PM जोसेफ थे, 1920 में एच.सी. बक ने इसकी स्थापना जरूर की। कन्फ्यूज मत हो, क्योंकि आप देखोगे कि एच.सी. बक भी यहाँ पे ऑप्शन में है, तो आप एच.सी. बक के साथ ना जाएं। PM जोसेफ जो है इसके पहले प्रिंसिपल थे। स्थापना एच.सी. बक ने जरूर की 1920 में, लेकिन जो इसके पहले प्रिंसिपल थे वो PM जोसेफ थे। इसके बाद जो है नेक्स्ट इनमें से कौन सी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, तो हम ये कल क्वेश्चन आ चुका। खेल हमारी जो है सांस्कृतिक विरासत है, ये कल हमने पढ़ा था। खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आदि मानव के जीवन का एक मुख्य हिस्सा खेल कूद ही था। आदि मानव के जीवन का जो उसके लिए यह जीवन की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका अस्तित्व इसी पर टिका हुआ था। शिकार करना, मछली पकड़ना आदि पर उसका जीवन निर्भर होता था। सभ्यता का पतन, नई सभ्यता के विकास में खेल संस्कृति की धरोहर के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते गए। वहाँ पे उनकी मजबूरी थी, बाद में ये पीढ़ी दर पीढ़ी रिक्रिएशन के तौर पे आते गए। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई। जो इंडियन एजुकेशन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1882 में हुई थी। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर शिक्षा आयोग हम इसको कह सकते हैं, अंग्रेजों के टाइम में आया था। पहली बार युवाओं के हित में विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में शारीरिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। UPTGT में 1999 में आया था, तो ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, यहाँ पे 15 राइट आंसर हो जाएगा। 6 प्रमुख अंग होते हैं सुरक्षा परिषद में, 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी, 10 अल्पकालीन। 5 स्थायी सदस्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। कालिक सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका है। इन्होंने अभी कोरोना महामारी में बजट उनको देने से भी मना कर दिया था। WHO को भी ये फंडिंग करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने परसेंटेज भी दिखा रखी है। नेक्स्ट है मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला, तो ये मुस्लिम काल के खेल थे, जो पशु पक्षियों को आपस में
टकराते रहते थे, इनका आपस में लड़ाइयाँ करवाते थे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं व्याख्या भी। मुसलमान काल 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक रहा। मुसलमान काल में घुड़दौड़, तलवार चलाना, धनुर्विद्या, कुश्ती जैसे खेलों को प्रमुख स्थान मिला। चौगान उस समय का प्रसिद्ध खेल था। मुसलमान काल में मुर्गी का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाने, जादूगरी को भी बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो शरीर के अंगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, शारीरिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, 4 यहाँ पे बताए भी एडवर्ड वोल्टमर ने शारीरिक शिक्षा के 4 लक्ष्य बताए। आप देख सकते हो कि शारीरिक विकास, हरकत एवं प्रेरक कार्य क्षमता विकास, ज्ञान और समझ, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। नेक्स्ट है विजडन पत्रिका क्रिकेट से जुड़ी हुई है। पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। तो विजडन जो पत्रिका थी उसका शुभारंभ कब हुआ। तो ये 1864 में जो शुरू की गई थी सॉरी, विजडन की स्थापना 1864 में अंग्रेजी क्रिकेटर जॉन विजडन द्वारा फ्रेड लिलीवाइट के द गाइड टू क्रिकेटर्स के प्रतियोगी के रूप में की गई थी। इस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिकेट की बाइबल किसको कहा जाता है। परंपरागत विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार की शुरुआत 1889 में हुई थी। विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार 2004 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, उस संस्थापक सदस्य इसके 51 थे, वर्तमान में 193 इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया। तो ये जो आपका आयोजित किया गया था 1952 में। जीके के कुछ एक क्वेश्चन आ रहे हैं। मुंबई में आयोजित हुआ था 1 फरवरी 1952 को। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है कि 18वीं शताब्दी से शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में शुरुआत माना जाता है। रूसों ने बच्चों की शिक्षा को शारीरिक अथवा मानसिक वर्गों में विभाजित करके उनके संपूर्ण विकास के महत्व पर बल दिया था। वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षा क्रियाकलापों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियोज़ लगातार आपके लिए इस चैनल के ऊपर आते रहेंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बने रहे साथ, इसी प्रकार वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू।